समाचार वर्ल्ड टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। समाचार वर्ल्ड परिवार दर्शकों, लगातार हम आपको ऐसी शख्सियतों से रूबरू कराते हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स में यानी कि राजनीति में एक बेहतर अपना योगदान ही नहीं दिया, बल्कि कद्दावर के रूप में भी लगातार जाना जाता है। आज हमारी मौजूदगी ऐसे शख्सियत के बीच में मौजूद है। हम समाजवादी पार्टी के कद्दावर तो हैं ही हैं, इसके अलावा आपको बताएं वरिष्ठ समाज सेवी और ऐसे लोगों की दिलों की धड़कन, चाहे बुजुर्ग हो या युवा हो, सर्वेश भैया आज हमारे बीच में मौजूद हैं। सर्वेश भैया से कई अहम मुद्दों पर वार्तालाप होगी, विकास को लेकर भी वार्तालाप होगी, क्योंकि भैया का योगदान कहीं ना कहीं जो ग्राम पंचायत वैन पड़ता है विकासखंड नंदियापुर में, बदायूं जिले में, वो बहुत अहम हो जाता है। जो तस्वीर इस गांव की सबसे पहले बदली गई थी, उसमें भैया का बहुत महत्वपूर्ण और योगदान रहा। इसके अलावा आप सभी को बखूबी पता है कि माननीय समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान साहब बीते दिन पहले बाहर आ चुके हैं, जिसको लेकर गर्मजोशी के साथ समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच में, पदाधिकारियों के बीच में, कार्यकर्ताओं के बीच में भारी जोश है, हाई जोश है। और सभी उनकी इस बाहर आने को लेकर, उनकी बाहर जिस तरह से वो आए उसको लेकर सभी की आंखें जो हैं वो खुशी से रंगम है। आपको बताएं, भैया का रुख करेंगे और भैया की जुबानी सुनाएं। भैया, जिस तरह से आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान साहब एक लंबे समय के बाद जेल से बाहर आए हैं, क्या कुछ सबसे पहले आता है, किस तरह से बताइए? समाजवादी पार्टी की तरफ से, मेरी तरफ से माननीय आजम खान साहब को बधाई। और माननीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं और कद्दावर नेता है। और माननीय आजम खान साहब के साथ जो जुर्म में ज्यादती हुई, शायद ही हिंदुस्तान में किसी के साथ नहीं हुई। और उनका कोई जुर्म नहीं था, सरकार उनके खिलाफ थी, सरकार ने बदले ही करना सजाया। माननीय न्यायपालिका ने उनके साथ न्याय दिया और न्यायपालिका के आशीर्वाद से हमारे समाजवादी पार्टी को खुशी है, मुझे भी खुशी है, समाजवादी पार्टी को खुशी है। समाजवादी पार्टी का पूरे डेलीगेशन लगातार उनसे मिलने के लिए, मुलाकात के लिए लगातार पहुंच रहे हैं और सभी उनको शुभकामनाओं को लेकर, उनके स्वागत को लेकर सभी का तांता लगा हुआ है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, कहीं ना कहीं उनकी प्रतिक्रिया एक ही निकल कर सामने आई है कि एक लंबे समय के बाद एक पार्टी का, विपक्ष का नेता बाहर आ जाता है तो हम पर क्या असर पड़ने वाला है। हमारी पार्टी को कोई असर नहीं है, हमारी पार्टी 27 में सिर्फ एक भारी मतों से विजयी होने जा रही है। देखिए, वो परिवार है, समाजवादी पार्टी परिवार के सदस्य हैं जी। और परिवार के लोग जब कोई दुख में होता है तो दायित्व जिम्मेदारी है तो खुशियाँ मनाना। समाजवादी पार्टी के लोग मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जी, उनसे मिलने जा रहे हैं और जो स्वाभाविक है, बिल्कुल ये स्वाभाविक है। उसी में सभी माननीय आजम खान साहब को बधाई दे रहे हैं और वो बधाई के पात्र भी हैं। 27 में भैया चुनाव होना है, विधानसभा चुनाव। ऐसे में समाजवादी पार्टी हो या सत्ता पक्ष की पार्टी बीजेपी हो, सभी मैदान में उतरी हुई हैं और अभी से सबने जो रजमाइश शुरू कर दी है। लेकिन उससे पहले भैया बिहार में चुनाव है। बिहार में आपके संस्थापक समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने भी आरजेडी के साथ बहुत सारे अपने रैली की हैं, लगातार वो कन्वेंशन में लगे हुए भी थे। लेकिन बीजेपी फिर भी ये कह रही है कि ऐसे कुछ नहीं होने वाला है, कोई भी कितना भी कुछ करे, लेकिन सरकार नहीं बनाने जा रहा है। उसको लेकर क्या कुछ कहें? बिहार में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे जी। वहाँ का युवा, किसान, व्यापारी सब परेशान हैं। जिस तरीके से SIR को लेके इनने वहाँ 65 लाख जो वोट काटने का काम किया, जी जी। और जनता में बहुत जोश है और आने वाले समय में बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। और रही बात 2027 की, तो ये इस समय उत्तर प्रदेश के क्या हालात हैं। आज गाँव, देहात, शहर सारे लोग परेशान हैं और आज बेरोजगारी का आलम ये है कि युवा आज BTech, MTech 5-5, 4-4 हज़ार, 10-10 हज़ार की नौकरी मिल नहीं पा रही है, बेचारे परेशान हैं। और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और सरकार के जो क्रियाकलाप हैं तो सब आप जानते ही हो कैसे हैं। सरकार केवल धर्म के भैया ये मानते हैं इस बार युवा, किसान, बेरोजगार सभी ये जान चुका है कि जो डाके डाले गए, पार्टियों ने जो डाके डाले, जितने भी वादे किए वो खोखले साबित हुए। इलेक्शन कमीशन की बात करें तो वो उसका भी मुद्दा बहुत गरमाया। अभी बीच में हाल ही में आपने देखा कई सारे ऐसे वोट बैंक निकल कर सामने आए जो पूरी तरह से फर्जी थे। तो ये आप मानते हैं कि इस बार जनता पूरी तरह से जाग चुकी है और जनता उस पर अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए पूरी तरह से तैयार है कि उससे अपने मत का इस्तेमाल आगे काम करना है? इलेक्शन कमीशन तो भारतीय जनता पार्टी का है जी। इलेक्शन कमीशन कोई काम कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी
के साथ प्रेस भी करी और उसमें सबूत लिए आयोग की जिम्मेदारी है, उसकी जांच करानी चाहिए थी और जांच में दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, तो इसलिए इलेक्शन कमीशनर निष्पक्ष काम नहीं करता। भैया, इस ग्राम पंचायत में जो हम बैठे हुए हैं इसमें आपका बहुत अहम योगदान रहा है। आप जब प्रधान थे, आज भी यहाँ की जनता, बैंक की जनता, मौजूदा का किसी का जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन आपको अपना मुखिया मानती है। किसी भी चीज़ की आधी रात ज़रूरत पड़ती है, किसी भी सार्वजनिक काम की ज़रूरत पड़ती है, तो आपके पास लोग आते हैं और आप आज भी उसी तरह से अपना पूरा योगदान अपनी गांव की जनता को उसी तरह से देते हैं। लेकिन मैंने अपने गांव में कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं जी और मैंने 80 बुढ़िया आवास बनवाई जी 5 से 20 शौचालय और ऐसी कोई गली गांव नहीं थी जिसको मैंने ज़्यादा और हर गली में शिक्षित आई थी। गाँव में बैंक, सबसे बड़ा काम ये था कि बैंक का बड़ौदा में ले गया है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। बैंक का बड़ौदा देहात क्षेत्र में बैंक ये जो नज़दीक के गाँव हैं सबको अच्छी सुविधा मिली। सहूलियत मिलती है और बैंक अच्छा काम कर रही है और बैंक में यहाँ किसी प्रकार की कोई आया कर रही है, अच्छा अच्छा। जनता फिर से सर्वेश यादव जी की मांग कर रही है, क्योंकि जनता एक वो दिशा और दिशा चाहती है, गांव के वो बदलाव चाहती है जो कि आप खुद बखूबी देखते हैं। आप बाहर निकलते बैठते रहते हैं, आपने बहुत कुछ देखा है, एजुकेटेड है। इस बार ये मैदान में आने को लेकर क्या कुछ ख्याल है आपके? नहीं, मैंने अपने गांव की सेवा की है और आज भी सेवा का काम मैं गाँव में रहता हूँ, मैं गाँव के दुख दर्द को समझता हूँ, आम आदमी की क्या परेशानी में जानता हूँ और सबके हमेशा दुख दर्द में साथ खड़ा रहता हूँ और गाँव के लोग भी मेरे साथ थे। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जनता चाहेगी। सर्वेश यादव जी को आपने सुना, गांव की दिशा और दिशा को देखते हुए, इसके अलावा अपनी पार्टी की जो भी समाजवादी पार्टी में जो भी चला अब तक या जो भी हुआ उसको लेकर, या फिर आजम खान साहब जिस तरह से बाहर आए उसको लेकर, अपने गांव के विकास को लेकर, या फिर जनता जनार्दन के दिल को लेकर, उनके समझौते को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर कई सारी भैया ने प्रतिक्रियाएँ दी। और दर्शकों, आपको बता दें, सर्वेश यादव वो नाम है अपने आप में जिन्हें पक्षपात भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने जितने भी कामकाज अपनी जनता के लिए किए या फिर अपनी पार्टी के लिए किए, वो खोखले नहीं, वो धरातल पर दिखाई दिए। जनता ने उन्हें सराहा भी, समझा भी और बखूबी अपनी नग्न आंखों से देखा भी। और एक बार फिर भैया ने खुद ये कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, विकास तो मुझे करना ही करना है। और आज भी वो एक समाज सेवी के तौर पर समाज सेवा अपनी जनता ही कर रहे हैं। लेकिन अगर उनकी जनता चाहेगी तो फिर से इस गाँव में वो बेहतर बदलाव आपको देखने को मिलेंगे जो शायद इस विकास खंड में क्या बदायूं जिले लेवल पर बाद में वो विकास देखने को मिलते हैं। और दर्शकों, वो कामकाज, वो विकास उसी शख्सियत के द्वारा कराया जाता है जो आदमी खुद बाहर निकलता बैठता हो, या फिर जो खुद एक एजुकेटेड के साथ साथ ज़मीन से जुड़कर जिनने बहुत सारे कामकाज किए। अगली और ठीक इसी तरह की शख्सियत को लेकर आपके बीच में हाजिर होंगे। कैमरामैन गोपाल पारा।